8 महीने बाद होने वाली लोकसभा चुनाव के लिए अभी से पाला बदलने का जो सियासी खेल है वो शुरू हो चुका है। यूपी में जो कल अखिलेश यादव के साथ खड़े होकर योगी आदित्यनाथ को कोस रहे थे, वो अब योगी आदित्यनाथ के साथ खड़े होकर अखिलेश यादव पर निशाना साधने की तैयारी में है। ये क्षेत्रीय पार्टियां जब भी एकला चलो की नीति से आगे बढ़ी, मुंह की ही खानी पड़ी, लेकिन जैसे ही किसी के साथ हुई, दोगुनी ताकत के साथ आगे बढ़ी। हालांकि कुछ ऐसे भी रहे जिन्हें काबिल दोस्त नहीं मिले, इसलिए कभी जीत नहीं मिली। देखिए, पिछले दिनों तमाम दिग्गज नेताओं के साथ सुबह सपा बीजेपी के साथ हो गई। अगले 10 दिन में महज दल और प्रगतिशील मानव समाज पार्टी भी एनडीए में शामिल हो जाएगी। संजय सिंह चौहान की जनवादी पार्टी सोशलिस्ट पर संशय बरकरार है। आज हम बीजेपी के साथ हो चुकी या फिर होने की तैयारी कर रही पार्टियों के प्रभाव को जानेंगे। ये हम भी समझेंगे कि अकेले लड़ने पर इन पार्टियों की स्थिति क्या थी, किसी के साथ लड़ा तो क्या असर पड़ा, अब किन मांगों को लेकर वे बीजेपी के साथ जा रही है। तो आइए सब कुछ एक तरफ से जानते हैं। सबसे पहले बात ओम प्रकाश राजभर की सुबह सपा की करते हैं। देखिए, ओम प्रकाश राजभर के परिवार में पहले से राजनीति में नहीं था। बचपन से वो काशी राम से बहुत प्रभावित थे। जहां भी काशी राम की बैठक होती, वहां स्कूल से निकलते ही पहुंच जाते थे। बाद में बसपा में शामिल हो गए। 1995 में जिला पंचायत का चुनाव था। ओम प्रकाश के इलाके में महिला सीट पर आ गई। पार्टी के कहने पर उन्होंने अपने पत्नी राजमती राजभर को चुनाव लड़वाया। वो चुनाव जीत भी गई। उस वक्त ओम प्रकाश जीप चलाते थे। जो इनकी जीप से यात्रा करता, उसने किराया देना बंद कर दिया। लोग कहते थे कि नेताजी वोट भी लेंगे और किराया भी, ऐसा नहीं चलेगा। इसके बाद राजभर ने जीप बेच दी और फुल टाइम राजनीति में आ गए। फिर 2004 के लोकसभा चुनाव में राजभर ने कई प्रत्याशियों को यूपी और बिहार की सीटों पर उतारा, लेकिन कहीं जीत नहीं मिली। फिर 2007 के विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी को चुनाव आयोग ने रजिस्टर्ड कर लिया। राजभर ने 97 सीटों पर प्रत्याशी उतारे, खुद जहूराबाद सीट से चुनाव लड़ा, लेकिन कहीं भी जीत नहीं पाए। फिर 2009 में राजभर से सपा से गठबंधन के लिए मुलायम सिंह से मिले। मुलायम सिंह ने उन्हें अपनी पार्टी सपा में विलय की बात कही। राजभर नहीं माने। फिर 2009 का लोकसभा चुनाव अपने दल के साथ लड़ा, लेकिन कहीं जीत उनको नहीं मिली। फिर 2012 के विधानसभा चुनाव में राजभर के मुख्तार अंसारी की कौमी एकता दल के साथ गठबंधन किया। कौमी एकता दल 2 सीटों पर जीत गई, लेकिन सुबह सपा के सभी 52 प्रत्याशी चुनाव हार गए। फिर 2014 के लोकसभा चुनाव में सुबह सपा ने 13 सीटों पर प्रत्याशी उतारे। कुल 1,18,947 वोट मिले। ओम प्रकाश को छोड़कर सभी पार्टी प्रत्याशियों की जमानत जब्त हो गई। यहाँ से राजभर ने बीजेपी से नजदीकी बढ़ाई और 2017 के चुनाव में बीजेपी के साथ चले गए। पार्टी बने 15 साल बीत गए थे, लेकिन कोई जीत नहीं मिली थी। कुल मिलाकर राजभर अब तक 6 पार्टियों के साथ गठबंधन में रहे। माना जाता है कि अमित शाह के साथ बैठक में इस बात पर सहमति बनी है कि 2024 में 3 लोकसभा सीटें सुबह सपा को दी जाएगी। साथ ही मौजूदा योगी सरकार में एक कैबिनेट मंत्री का भी पद मिलेगा। अब हम बात करते हैं संजय निषाद की। देखिए, क्लिनिक चलाते चलाते निषादों के सबसे बड़े नेता बन गए थे। ये गोरखपुर के हैं। आपको बता दें कि 7 जून 2015 को वो सहजनवा के कसरावल गांव में निषादों को अनुसूचित जाति में शामिल करवाने को लेकर रेलवे ट्रैक पर आंदोलन कर रहे थे। पुलिस ने हटाने की कोशिश की तो झड़प हो गई। हिंसा बढ़ी तो पुलिस ने फायरिंग कर दी। इस फायरिंग में अखिलेश निषाद नाम का युवक मारा गया। तत्कालीन सपा सरकार ने संजय निषाद सहित 36 लोगों पर मुकदमा किया। संजय फरार हो गए, लेकिन कुछ वक्त बाद समर्पण भी कर दिया। संजय निषाद इस वक्त योगी कैबिनेट में मंत्री है। सियासी जानकार बताते हैं कि मछुआ समाज संजय से नाराज है, इसलिए उन्होंने पिछले दिनों खून से 4 पन्ने की चिट्ठी लिख दी। उन्होंने उनमें लिखा कि जीवन से लेकर मौत तक मेरे शरीर में खून की एक एक बूंद मछुआ समाज के लिए ही समर्पित। केशव देव की। देखिए, केशव देव मौर्य शुरुआत में वकालत करते थे। उनका नाम पहले केशव प्रसाद मौर्य था। बीजेपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के चलते उन्होंने अपना नाम केशव देव मौर्य कर लिया।
1993 में उन्होंने सपा के जरिए राजनीति में प्रवेश किया। कुछ समय बाद काशी राम से प्रभावित होकर बसपा ज्वाइन कर ली। फिर 2002 में उन्हें पार्टी ने जौनपुर सदर सीट से प्रत्याशी घोषित कर दिया, लेकिन नामांकन के ठीक पहले पार्टी ने उनका टिकट काट दिया। केशव देव मौर्य आज तक न अकेले और न ही गठबंधन में कोई चुनाव जीत पाए हैं। पिछले साल चुनाव में सपा से गठबंधन टूटने पर सपा ने उन्हें जो फॉर्च्यूनर दी थी वो भी वापस ले ली। पिछले महीने उन्होंने बसपा को बिना शर्त समर्थन देने का ऐलान किया था। अब माना जा रहा है कि जल्द ही वो एनडीए गठबंधन में शामिल होंगे। भदोही में बिंद वोटरों के बीच अपनी मजबूत पकड़ रखने वाले प्रगतिशील मानव समाज पार्टी के अध्यक्ष प्रेमचंद्र बिंद भी जल्द ही एनडीए में शामिल हो सकते हैं। करीब 15 साल पहले उन्होंने पार्टी बनाई थी। उनकी पार्टी से गैंगस्टर ब्रजेश सिंह, बाहुबली नेता विजय मिश्रा, पूर्व कैबिनेट मंत्री राकेश धड़ त्रिपाठी चुनाव लड़ चुके हैं। 2022 के चुनाव में भी गठबंधन पर बात चल रही थी, लेकिन बात नहीं बन पाई थी। प्रेमचंद्र अब कहते हैं कि अमित शाह से मुलाकात हुई है, गठबंधन पर मुहर लगती है तो 5 सीटों की दावेदारी करेंगे। अब बात करते हैं डॉक्टर संजय सिंह चौहान की। तो वो साल 2004 में जनवादी पार्टी सोशलिस्ट की स्थापना की कोशिश थी कि नोनिया वर्ग को एक नेतृत्व दिया जाए और राजनीति में उनकी हिस्सेदारी सुनिश्चित की जाए। संजय को इसके लिए सपा सबसे मुफीद लगी। वो सपा के साथ हो गए। बीच में उन्होंने बसपा और भाजपा के साथ भी गठबंधन रहे थे। वो दावा करते हैं कि 1.26% आबादी वाली इस जाति का आजमगढ़, मऊ, बलिया, गाजीपुर, चंदौली में अच्छा प्रभाव है। संजय ने हर चुनाव में सपा प्रत्याशियों का समर्थन किया। 2019 में उन्हें सपा ने चंदौली लोकसभा सीट से प्रत्याशी बनाया। उन्होंने अच्छा मुकाबला किया। आखिर में वो बीजेपी के महेंद्र नाथ पांडे से हार गए। महेंद्र नाथ को 5.10 लाख वोट मिले, संजय को 4.96 लाख वोट मिले। बीजेपी के ही एक वरिष्ठ नेता बताते हैं कि पार्टी हर वर्ग को अपने साथ लाने की कोशिश कर रही है, इसलिए वो हर जाति के बड़े नेताओं को अपने साथ करने की कोशिश कर रही है। राजभर, बिंद, पटेल, सैनी, चौहान वर्ग के बड़े नेताओं को अपने साथ जोड़कर अपने वोट प्रतिशत को 50% करने का लक्ष्य है। इन वर्गों को अपने साथ जोड़कर पार्टी ये संदेश भी देना चाहती है कि सभी हमारे साथ है, विपक्ष अब कहीं नहीं है। फिलहाल बीजेपी 2024 के चुनाव को लेकर बेहद आक्रामक तरीके से आगे बढ़ रही है। एक तरफ विपक्ष के प्रभावी नेता को अपने साथ जोड़ने का काम हो रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ पार्टी के विधायक मंत्रियों के अभी से ही जनता के बीच बैठक करने को कहा गया है। टिफिन मीटिंग, मिस्ड कॉल समर्थन, सोशल मीडिया पोस्ट, कुल मिलाकर अभी वो 2024 में किसी तरह से पीछे नहीं रहना चाहते।